सर यस पूजा। यस पूजा। सर 7th वाला वापस समझाओ। 7th वाले में हम देख रहे हैं क्या लिखा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब साइन को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, उसके आर्ग्यूमेंट में कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स को दिक्कत है क्या? हाँ दिक्कत है, -1 से 1 ही जाएगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1। अब नेक्स्ट 8th में जाते हैं। साइन इनवर्स को दिक्कत है क्या? हाँ दिक्कत है, -1 से 1 इनपुट में आना चाहिए। तो साइन एक्स को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो पता क्या चला, साइन एक्स का आउटपुट -1 से 1 ही है, जो कि साइन इनवर्स में जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे कंपोजिट फंक्शंस को अंडरस्टैंड करो। पहले साइन इनवर्स है, फिर साइन है। तो साइन इनवर्स के अंदर क्या होगा, -1 से 1 इनपुट जाएगा, आउटपुट क्या जाएगा, -π/2 से π/2 वाली सारी आउटपुट वैल्यूज है, वो इनपुट में जाएगा, तो फिर -1 से 1 आएगा। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले साइन है और फिर साइन इनवर्स है। तो साइन में इनपुट में कोई भी रियल चली जाए, आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से 1, फिर वो इनपुट में जाएगा, तो आंसर साइन इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -π/2 से π/2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना, सही है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी इनपुट में रियल जा सकते हैं, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। 9th में आ जाते हैं, फाइंड दिस कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स। 10th आपके पास है कॉस इनवर्स ऑफ x² + x+1। चलिए, कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ x² + x+1। तो भाई 9th का डोमेन क्या जाएगा, सबको समझ आ रहा है? व्हाट्स द डोमेन ऑफ 9th वन? आर। आर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, x बिलोंगिंग टू आर। यस, बिल्कुल सही बताया आपने, x बिलोंगिंग टू आर इज द आंसर फॉर 9th वन। 10th का क्या आ जाएगा, 10th का क्या आ जाएगा, देखो कॉस इनवर्स की जो इनपुट में है ना, ये -1 से 1 चलता है। तो -1 से 1 चलेगा, इसका मतलब क्या है, x² + x+1 का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। x² + x+1 का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो देख लेते हैं, पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। x² + x+1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, x² + x+2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, d < 0। तो क्या ये पॉजिटिव होगा? यस, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ से x बिलोंगिंग टू r आ जाएगा। अब एंड क्या बोला हुआ है, x² + x+1 शुड बी लेस देन 1, मतलब x² + x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x × x+1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब x बिलोंगिंग टू क्या आ जाएगा, -1 से 0। क्लियर? x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 से 0 आ जाएगा। अब एंड मतलब इंटरसेक्शन लेंगे, so what will be your final answer? Answer will be -1 से 0। एक अंडरस्टैंडिंग ये है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग हम क्या बोलते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, x² + x+1 का ग्राफ। ऑब्वियसली नो रियल रूट्स, passing through 0, 1, also vertex is -b/2a, तो -b कितना है, -1/2a मतलब 2, तो -½ इसकी वर्टेक्स है, तो -½ 0 आ जाएगा। तो ग्राफ को कैसे मैं स्केच कर सकता हूँ, ऐसे स्केच कर सकता हूँ, दिस इज द ग्राफ। मुझे क्या बोल रहा है, -1 से 1 होना चाहिए, तो -1 तो कभी होगा ही नहीं, 1 होगा।
ठीक है ना, इतना ही चलेगा ग्राफ। तो इतना चलने के लिए एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो आप चेक कर लो भाई, इसका वैल्यू 1 कब आ रहा है, 0 पे और -1 पे। 0 है और -1 है, तो इतना ग्राफ चलेगा तो एक्स की वैल्यू -1 से 0 चलेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लें क्या। सर एक बार और बताओ ना ये। सर ग्राफ वाला फिर से बताओ। तो ग्राफ वाला फिर से। देखो, जिसको एल्जेब्राइक अप्रोच क्लियर नहीं है उसको ग्राफ में देखो। ग्राफिकली क्या हम बोलना चाह रहे हैं, देखो ये वाली जो वैल्यू है ये -1 से 1 होनी चाहिए, मतलब -1 से 1 कब होगी वाई एक्सिस में, वो आप देख लो एक्स के लिए। तो क्या पता चला एक्स की वैल्यूज क्या होगी -1 से 1 आंसर लाने के लिए, एक्स की वैल्यू -1 से 0 होगी। भाई हम देख रहे हैं भाई एक्स की ये वैल्यू होगी तभी मेरा आंसर -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। 1 से जैसे आगे जाऊंगा, ये -1 है वाई एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे 1 है। अगर मैं 0 पे चला जाऊंगा, 0 से जस्ट आगे जाऊंगा, तो वाई पे तो वैल्यू देखो ना बाहर जा रही है, और -1 पे अगर मैं देखूंगा एक्स की, इसके लेफ्ट में जाऊंगा तो भी आंसर मेरा ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा ना और ऊपर। ठीक है ना, तो एक्स की क्या वैल्यू है जो मेरे पास आंसर -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो एक्स की वैल्यू -1 से 0 के लिए लाई करेगा। ठीक है, लिख लो अच्छे से पर। सर आपने वो -0.5 वाला पॉइंट कैसे निकाला? हेलो हाँ लियस सर, क्या बोल रहे हो बताओ। सर, आपने वो -0.5 वाला पॉइंट कैसे निकाला? -0 वर्टेक्स है, वर्टेक्स लोअर मोस्ट पॉइंट ऑन द क्वाड्रेटिक ग्राफ, -b/2 है, -d/4 है। सर 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 हाँ बेटा बताओ क्या बोल रहा है। सर हम लोग तो कॉस इनवर्स ले रहे हैं ना, तो x² + x + 1 1, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 तो 0 आता है ना, कॉस इनवर्स ऑफ 1 तो मतलब ग्राफ नीचे नहीं बनना चाहिए उल्टा। अरे कॉस इनवर्स का ग्राफ थोड़ी ना बनाया, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, ये x² + सर x + 1 का ग्राफ बनाया मैंने। ओके हाँ, अरे बट क्वाड्रेटिक का सर ग्राफ बनाया। फंक्शन, हाँ अरे मुझे कॉस लगा इनवर्स के फंक्शन का बनाया इनपुट उल्टा। में -1 से 1 आना चाहिए ना भाई, कॉस इनवर्स के इनपुट में। तो कॉस इनवर्स के इनपुट में क्वाड्रेटिक है, उसका वैल्यू -1 से 1 आना चाहिए, तो उसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं एक्स की क्या वैल्यू चलेगी। ठीक है, वी आर डूइंग दैट। हाँ सर। ओके, तो हम चेक कर रहे हैं कि एक्स की क्या वैल्यू के लिए कॉस इनवर्स के जो इनपुट में चीज़ है वो -1 से 1 में लाई करनी चाहिए। माइनस ओके। इसीलिए हम हमेशा बाहर से अंदर जाते हैं, बाहर अगर कोई भी रियल चलेगा तो फिर अंदर चेक करते हैं, बट बाहर ही डोमेन कर्टेल है, बाहर ही बोल रहा है कि भाई इनपुट में -1 से 1 दें आप। तो इसका इनपुट -1 से 1 कब होगा कॉस इनवर्स में, जब क्वाड्रेटिक का आउटपुट -1 से 1 होगा, ऐसे समझो आप। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, x² + x + 1 दिया है, ये क्या है कॉस इनवर्स है। अब कॉस इनवर्स क्या बोल रहा है भाई, मेरे इनपुट में जो आंसर जाएगा वो -1 से 1 जाएगा, -1 की टू 1 के लिए, और आउटपुट में 0 से पाई आएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि -1 से 1 अगर तुम इनपुट में डालना चाहते हो तो x² + x + 1 की वैल्यू -1 से 1 कब लाई करेगी, जब इसके इनपुट में -1 से 0 होगा तभी ये लाई करेगा, और तभी ही आपका कॉस इनवर्स फंक्शन चलेगा। समझ आ गया। हाँ सर। एक और क्वेश्चन में दे देता हूँ।
ठीक है, इसको आप अंडरस्टैंड करो। देखो, लेट्स राइट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज log ऑफ 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1 अपॉन फ्रैक्शन, अब बेस में दिया है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसका आपको डोमेन बताना है। चलिए लेट्स सी दिस। क्या लिखा हुआ है? पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कभी 1 नहीं होना चाहिए, तो वो तो कभी 1 होगा नहीं। फ्रैक्शन पार्ट x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब x कभी इंटीजर वैल्यू नहीं चलेगा। नेक्स्ट ऊपर देख लेते हैं, 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ऊपर क्या लिखा है? 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1। ये क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होना चाहिए? हाफ से बड़ा होना चाहिए। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो ये एक लाइन है, मान लो हाफ, समझ आ रहा है ना आपको? ये y इज इक्वल टू हाफ है, तो उससे बड़ा होना चाहिए। उससे बड़े का मतलब क्या है? ये वाला ग्राफ, ये वाला ऊपर का पार्ट आ जाएगा सीधा सीधा। मुझे एक चीज़ बताओ, हाफ से बड़ा बड़ा कब होगा? जब मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज अगर करके यहाँ पे आपको दिखाऊं 2 इंटरवल्स में, मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना? तो ये हाफ से बड़ा बड़ा कब होगा? जब यहाँ पे हाफ से 1 इनपुट में होगा, फिर 3/2 से 2 इनपुट में होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ का मतलब क्या है? x बिलोंगिंग टू, अब देखो इंटीजर तो नहीं चलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओपन में एक इंटरवल आ जाएगी हाफ से 1। क्या हाफ चलेगा? हाफ भी नहीं चलेगा। यूनियन 3/2 से 2, यूनियन चलता हुआ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सर सकता हाफ क्या? में क्या? हाफ क्यों नहीं चलेगा? अरे ग्रेटर देन लिखा है ना बेटा, इक्वालिटी थोड़ी ना होल्ड कर रही है। हाफ में तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? अब देखो ये क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है, तो जैसे हम साइन में 2n पाई लगाते हैं, सब में उसके पीरियड के साथ एडिशन करते हैं, ठीक है? tan होता है तो n पाई करते हैं, n पाई प्लस। cos होता है तो 2n पाई प्लस। साइन होता है 2n पाई प्लस। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन है, उसका जो मैं बोल सकता हूँ पीरियड है वो कितना है? 1 है पीरियड। मतलब अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो कितना ऐड करूंगा? n ऐड करूंगा, तो n प्लस हाफ से लेके n प्लस 1 तक वैल्यूज चलेगी, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, सर अगर नेगेटिव साइड का देखे तो सेम चलेगा ना, नेगेटिव में भी यही चलेगा आपका। माइनस हाफ से 0, -3/2 से -1। ठीक है ना? ये ग्राफ ऐसे हाँ। स्केच होगा ना, माइनस हाफ से 0, फिर इसके आगे ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना? ये चलेगा, सारा ऊपर वाला पार्ट चल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, x की वैल्यू ये आ गई। अब ये वाली वैल्यू जो है, इसमें हो क्या रहा है? ये एक एक सोल्यूशन देगा। n आप 0 रखोगे तो एक सोल्यूशन देगा, 1 रखोगे नेक्स्ट सोल्यूशन, 2 रखोगे नेक्स्ट, 3 रखोगे नेक्स्ट, -1 -2 रखोगे तो ये सब चलता हो जाएगा। तो हम इसको लिखते कैसे हैं? हाउ डू वी राइट इट? इफ यू रिमेंबर, ये हमने लिखने का तरीका आपको बताया था जब हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था एक बड़ा यूनियन लगा देंगे आप, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n प्लस हाफ से लेके n प्लस 1। मतलब जैसे हम समेशन का साइन लगाते हैं, जैसे हम पाई का साइन लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, वैसे ही एक बड़ा यूनियन का साइन लगा देंगे, जिसका मतलब क्या होगा? n की वैल्यू जैसे इंक्रीज हो जाएगी वो सारी यूनियन होती जाएगी आपस में। ऑल आर टू बी यूनियन, सबका यूनियन करना है हमको। तो ये फंक्शन बार बार ना करना पड़े, इसीलिए हम
बड़ा एक यूनियन का सिंबल लगा देंगे। यहाँ पे हम डोमेन के पार्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डोमेन यू कैन डू इट नाउ। ठीक है, तो मैं आपको जो मॉड्यूल सेंड करूँगा उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आज आपको मॉड्यूल हम सेंड कर देंगे। फंक्शन में आप ड्रिल 1 कर सकते हो, ड्रिल 2 कर सकते हो, ड्रिल 3 कर सकते हो। नोट डाउन कर लो सारा। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको काफ़ी टाइम दे दिया। ठीक है ना, 7-8 मुझे लग रहा है दिन से कोई होमवर्क नहीं दिया है हमने, तो अभी तक आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब होमवर्क लिख सकते हो आप, क्या क्या होमवर्क कर पाओगे। व्हाट होमवर्क यू कैन डू फ्रॉम फंक्शंस, ड्रिल 1, ड्रिल 2, then you can go with drill 3, then you can go with drill 4। ठीक है, तो इतना कंटेंट आपका कवर हो चुका है। ड्रिल 1, 2, 3, 4 आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद की जो ड्रिल है वो रेंज के लिए है, वो हम जैसे कंप्लीट करेंगे आप वो भी कर सकते हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इतना आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ड्रिल 1, ड्रिल 2, ड्रिल 3 और ड्रिल 4। इज इट क्लियर? चले, let's start with the next topic, that is range of the function. Now we already know what is range of the function, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अलग अलग methodologies निकालते हैं रेंज कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, if you want you can still write what is range of the function, it's all the possible values of the function which are obtained after substituting the permissible values of x। ठीक है ना, रेंज मतलब क्या है, वो सारी वैल्यूज फंक्शन की जो आपको मिलेंगी कब, जब आप परमिसिबल वैल्यूज x की सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहली मेथड जो है रेंज निकालने की, वो निकालने से पहले हम लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है उसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फंक्शंस की जो रेंज हमें पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फंक्शंस रेंज वी आर सपोज टू मेमोराइज, हमको मेमोराइज करनी है। सपोज टू मेमोराइज, जो हमें मेमोराइज करनी है वो सबसे पहले लिखते चलो, 10x cot x ln x या log x to any base any odd degree polynomial। ठीक है ना, tan x cot x ln x या कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल या ऑड रूट किया गया है, इनका रेंज क्या होता है, आर होता है। रेंज इज आर, फर्स्ट चीज। नेक्स्ट, एनी इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इसका रेंज विल नेवर बी आर, इसका रेंज कभी आर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, रेंज नेवर आर। ठीक है, नेक्स्ट, साइन एक्स कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1। ये आ जाएगा कोसिक एक्स और सीक एक्स। तो सीक एक्स कोसिक एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। फोर्थ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसिक इनवर्स की जब हम बात करते हैं तो साइन इनवर्स का रेंज आ जाता है -π/2 से π/2, टैन का आ जाता है -π/2 से π/2 में ओपन, कोसिक का आ जाता है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट एलिमेंटल 0। Now you should be comfortable with all this. Next, cos inverse x, cot inverse x, sec inverse x। तो cos inverse x का जो आपके पास रेंज आता है वो आता है 0 से पाई में क्लोज्ड, cot का आता है 0 से पाई में ओपन, sec का आता है 0 से पाई में क्लोज्ड एक्सेप्ट एलिमेंटल π/2। इधर तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट,
ये चीज़ें हम ऑलरेडी ग्राफिकली डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक्स की पावर इवन होगा 2m या 2mth रूट होगा, तो इनका रेंज क्या होता था, हमेशा 0 से इन्फिनिटी होता था। फिर सिक्स्थ चीज़ जो हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 अपॉन एक्स की पावर में मान लो इवन पावर है, या 1 अपॉन इवनथ रूट ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होती थी, 0 ओपन से इन्फिनिटी। सेवेंथ की बात करते हैं, 1 अपॉन एक्स की पावर ऑड अगर मैं कर देता हूँ 2m+1, ठीक है, इसके केसेस में क्या आपके पास आंसर आ जाएगा, r माइनस एलिमेंटल 0, ठीक है ना। नेक्स्ट एट्थ अगर मैं लिखता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका रेंज क्या आता है, z, हर इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। नाइन्थ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या आता है, 0 से 1 ओपन। टेंथ सिग्नम का रेंज क्या आता है, सिग्नम का रेंज आता है -1, 0 या 1। नेक्स्ट 11 जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है x+1/x, इसका रेंज क्या आता है, फिफ्थ वाला इवन पावर है, इवन रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट है ना। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक और चीज़ भी ऐड कर दो, अगर ऑड रूट निकाल लिया हमने तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब x+1/x का रेंज क्या होगा, -∞ से -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, है ना। तो ये बेसिक आपको फंक्शंस पता होने चाहिए और इनकी बेसिक रेंज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारे हमारे पास बेसिक फंक्शन है और इनकी रेंज है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट सर रेंज। थोड़ा स्क्रॉल अप करो। लिख लो, और ऊपर करूँ क्या, हाँ सर, बताना कहाँ पे स्टॉप करना है। बस सर हो गया। सर नीचे। सर हो गया। नेक्स्ट, ये सारा भी लिख लिया है क्या, हाँ सर हो गया। चलिए अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट रेंज, कैसे रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के क्या क्या मेथड्स हैं, तो फर्स्ट है एलिमेंट्री मैनिपुलेशन। फर्स्ट मेथड क्या है, एलिमेंट्री मैनिपुलेशन, ये हमने 11th में किया हुआ है। एलिमेंट्री मैनिपुलेशन कि भाई मान लो एक फंक्शन ए दिया हुआ है जो अल्फा से बीटा में अगर बिलोंग करता है, ठीक है, तो अगर कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया a प्लस के, उसकी रेंज क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस के से बीटा प्लस के हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर कुछ कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया और अगर वो कांस्टेंट पॉजिटिव है तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, के ए की रेंज हो जाएगी हमारे पास के अल्फा से के बीटा। अगर के नेगेटिव है तो के ए की रेंज क्या हो जाएगी, के बीटा से के अल्फा। इज इट क्लियर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो निकालना है आपको, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन 3 sin x + 2, इसका रेंज क्या होगा बताओ फटाफट। सर वो आपने के और ए को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या किया? इनइक्वालिटी का साइन उधर रिवर्स हो जाएगा, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ, अगर पॉजिटिव से हुआ तो वही फॉरवर्ड होगा। सर -1 से 5। पर बिल्कुल ठीक है, -1,5 क्लोज। यस -1,5। सबका आंसर आ गया,
काफी आसान है। नहीं सर, अरे भाई साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 है, 3 साइन एक्स का वैल्यू -3 से 3 होगा, 3 साइन एक्स प्लस 2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 5 होगा ना। ये मैनिपुलेशन किए, दोनों मैनिपुलेशन मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हाँ सर। नेक्स्ट देख लेते हैं चलो। अब अगर हमको रेसिप्रोकेट करना है तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/a को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, 1/a का जो मैनिपुलेशन है उसमें हमेशा ध्यान रखना है, ब्रेक द इंटरवल इफ 0 इज प्रेजेंट, ब्रेक द इंटरवल इफ 0 इज प्रेजेंट एंड टेक इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरवल एंड डू यूनियन। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं इसी क्वेश्चन के साथ दिखाऊंगा आपको। मान लो क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन 1/3 sin x प्लस 2, इसका निकालना है आपको 1/3 sin x प्लस 2 का। तो आपने क्या बोल दिया भाई, 3 sin x प्लस 2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 से 5 में लाई कर रहा है। तो जब मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो मुझे नंबर लाइन पे ब्रेक करना पड़ेगा इसको, कहाँ पे, 0 पे, समझना ठीक है ना। तो -1 से 0 का जब वैल्यूज रेसिप्रोकेट होगा तो 0 से जस्ट पहले क्या है, 0 माइनस है, 0 माइनस का रेसिप्रोकल क्या होगा, -∞ होगा, 1 का रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल -1, तो ये आंसर आ जाएगा -∞ से -1। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, 0 से जस्ट आगे क्या होगा, 0 प्लस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, +∞, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। सो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, -∞ से -1 यूनियन 1/5 से इंफिनिटी। इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। सो योर आंसर विल बी -∞ से -1 यूनियन 1/5 से इंफिनिटी। Last step, Mruga, what we are doing is whenever there is a 0 in the range of the function which you want to find, वो फंक्शन में आपके डिनोमिनेटर मान लो जो चीज लिखी हुई है इसमें 0 है, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, -1 से 0 अलग निकालते हैं, 0 से 5 अलग निकालते हैं। क्यों, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल तो इन्फिनिटी या -∞ देगा, डिपेंडिंग अपॉन वो नंबर 0 से पहले है या 0 से बाद में है। तो अगर 0 से पहले है तो उसकी वजह से -∞ जनरेट हुआ, अगर 0 के बाद में है तो उसकी वजह से +∞ जनरेट होगा, 5 की वजह से 1/5 आएगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा। तो ये आपके पास रेंज हो जाएगी गिवन फंक्शन की। इज इट क्लियर, ठीक है। तो -∞ से -1 यूनियन 1/5 से इंफिनिटी इज योर आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, इसका रेंज निकालना है 1/fraction part of x + 3। तो इसी केसेस में क्या करेंगे आप, तो देखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x + 3 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 3 से 4 ओपन, तो 1/fraction part of x + 3। अब इसमें क्या करना है आपको, इंडिविजुअली ओपन नहीं करना है इसको 0 पे, क्यों, क्योंकि 0 है ही नहीं अंदर, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे डायरेक्टली क्या जाएगा, 1/4 से 1/3। जितना बड़ा नंबर उसका रेसिप्रोकल उतना छोटा, जितना छोटा नंबर उसका रेसिप्रोकल उतना बड़ा होगा, ठीक है। आई गेस इट इज क्लियर। नेक्स्ट मैनिपुलेशन देख लेते हैं, a का a² मैनिपुलेशन। तो नंबर का स्क्वायर करके मैनिपुलेशन अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो मान लो इसका रेंज निकालना है 3 sin² x + 2। तो इसका मैनिपुलेशन आप कैसे निकालोगे,
लेट्स ट्राई टू सी दिस। पहले सारा कंप्लीट कर लो। किसी का बाकी है क्या ये वाला? हाँ सर। लिख लो। जो जिसका बाकी है लिख लो पहले आप इसको। ठीक है, जैसे हम आगे चलेंगे आप मेरे साथ ही चल सकते हो। कहीं पे नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो। एक बार जब सेशन सारे कंप्लीट हो जाते हैं घर पे आराम से बैठ के 1-2 घंटा रिवाइज करना जो जो पढ़ा आपने। ठीक है, सी सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना जिससे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, दैट इज रिवाइजिंग योर नोट्स अगेन एंड अगेन रिवाइजिंग। ठीक है, जैसे अभी मान लो संडे के टेस्ट में इंटीग्रेशन आ रहा है, तो उसके लिए अब अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो और क्वेश्चंस नहीं करने, अब आप सिर्फ नोट्स रिवाइज करेंगे अपने, बस जो आपके नोट्स हैं उनको थरली रिवाइज करेंगे, नोट्स में क्लास के क्वेश्चंस को थरली रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसी बेसिस पे आप जाएंगे एग्जाम में। ठीक है सर 2 से 3। चेक कर लेते हैं एक बार, लेट्स सी। साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? -1 से 1। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 0 से 1 में। तो साइन स्क्वायर एक्स के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? +2 करना है ना, तो 2 से 5 आ जाएगा। देख लो, इज इट क्लियर? समझ आ रहा है सबको? अब इसी में एक और चीज अगर हम करते हैं, ए का रूट ए मैनिपुलेशन, ए का रूट ऑफ ए का मैनिपुलेशन, तो वो कैसे करेंगे हम? ए का रूट ए मैनिपुलेशन कैसे करेंगे? तो मान लो ए का रूट ए मैनिपुलेशन मुझे अगर करना है तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इसका रेंज निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x + 1। सी अगर ये पार्ट आपका वीक हो जाएगा तो पूरा का पूरा कैलकुलस वीक हो जाएगा ना, तो आप बहुत अच्छे से फंक्शन चैप्टर को समझे, पूरे के पूरे चैप्टर को। ठीक है, पूरे कैलकुलस का बेस है ये। ए को अगर रूट मैनिपुलेशन हम करना चाहते हैं तो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? मुझे रेंज निकालना है रूट ऑफ 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x + 1। तो 0 से √3। यस, लेट्स सी। फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 से 1। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कहाँ से कहाँ तक लाई करी? 0 से 3 ओपन। सो 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x + 1 कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 1 से 4। तो रूट ऑफ 3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x + 1 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1 से 2 ओपन। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? ठीक है, सर प्लस माइनस में नहीं आना चाहिए। रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव थोड़ी ना आता है। सर यस 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 सर, बताओ बताओ। सर अगर रेंज में मतलब कोई फंक्शन हो उसकी रेंज में -1 से 1 या कुछ वैसा हो तो उसका रूट कैसे लेंगे? क्योंकि -1 तो उसका रूट रूट में। कैसे निकलेगा? जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x - 5। इसका रेंज क्या होगा बताओ? थ्री फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -5, x क्या आ जाएगा? -5, -2। 3 फ्रैक्शन पार्ट x लिखा है 0 से 3, -5 करेंगे तो क्या रहेगा? -5 से -2 आ रहा है। किसका? ऐसे तो 3 -2 से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -5 का आ रहा है सिर्फ से। इज इट क्लियर? अब हाँ इसका रूट करोगे तो कभी रूट के अंदर नेगेटिव परमिसिबल है क्या? तो नो नहीं ले सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। हाँ रेंज में कुछ आएगा ही नहीं। बताओ रेंज में कुछ क्यों नहीं आएगा? अरे कुछ इसके डोमेन में ही नहीं जा पाएगा, प्रॉब्लम ही यहाँ पे है। हाँ सही है ना? तो मान लो अगर आपके पास a एक फंक्शन है जिसका रेंज -2 से 5 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a का रेंज क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 0 से √5 हो जाएगा, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, कोई डाउट नहीं? नो सर। Next, that is the last type of manipulation that we will be doing in these types of questions is making a perfect square. Last manipulation, making a perfect square. ठीक है, making a perfect square. आप क्या मैनिपुलेशन करोगे? मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर एंड देन डूइंग द एनालिसिस।
तो परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बना सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3। आपको इसका रेंज निकालना है, ठीक है। इसका रेंज आप कैसे निकालोगे, तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना के निकालोगे। तो परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते थे, बचपन से बनाना सीखा है आपने 10th में। क्या करते हैं, 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है माइनस 2 इंटू 2 साइन एक्स। अब इसको मैंने बनाना है साइन एक्स, तो साइन एक्स बनाने के लिए क्या मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तभी बीच वाली टर्म बैलेंस होगी। हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के बाद ये वाली टर्म की वजह से ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये वाली जो चीज़ है हम वो खुद से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें मिडिल टर्म को बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, प्लस 1/4 है, तो ऑटोमेटिकली 1/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। माइनस 1/4 होल स्क्वायर भी मैं कर दूंगा, और 3 तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। सो दिस वॉज डन बिकॉज 1/4 वॉज देयर। 1/4 came because middle term was to be balanced. So now this question is 2 sin x minus 1/4 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये तीनों को मैंने क्लब कर दिया है, प्लस 3 माइनस 1/16 लिखा है। अब मुझे एक चीज बताना, ये क्या लिखा है, 2 sin x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम अगर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 48 माइनस 1 विच इज 47/16। इज इट क्लियर? क्या सबको चीज पता चल रही है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर यू शुड नो। सबको आता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना? अब तो गेम की तरह खेलेंगे। देखो साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आता है, -1 से 1। 2 साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आता है, -2 से 2। 2 साइन एक्स माइनस 1/4 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आता है, -2 माइनस 1/4 से 2 माइनस 1/4। सो 2 साइन एक्स माइनस 1/4 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आता है, माइनस ऑफ 9/4 से लेके 7/4। इज इट क्लियर? अब स्क्वायर करूंगा इसका मैं, तो 2 साइन एक्स माइनस 1/4 का मैंने क्या करा, स्क्वायर करा। तो अब नेगेटिव वाले सारे के सारे क्या होंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, और पॉजिटिव वाले भी हो जाएंगे। देखो ए की वैल्यू अगर -2 से 5 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से 25 तक। भाई -2 से 0 तक के जो नंबर्स है ना, वो स्क्वायर करने पे वही आंसर देंगे जो 0 से 2 वाले दे रहे थे, ठीक है। अगर ए की वैल्यू -4 से 2 है, ध्यान रखना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 16। क्यों, -4 से 0 और 2, तो 0 से 2 वही देगा जो -2 से 0 दे रहा था। लेकिन इसके बारे में क्या, जो -2 से -4 वाले नंबर्स है, उनका स्क्वायर वही देगा जो 2 से 4 देता, तो 0 से 16 आ जाएगा। तो इन दोनों में बड़ा ये है, तो इन दोनों टर्म्स में, सॉरी ठीक है ना, इन दोनों टर्म्स में बड़ा ये है। तो 2 साइन एक्स माइनस 1/4 का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 81/16। अब मुझे क्या करना है, लास्ट में 47/16 ऐड करना है, तो प्यार से ऐड कर दो। 2 साइन एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 47/16 विल बी गिविंग यू रेंज फ्रॉम 47/16 टू 81/16 प्लस 47/16। इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, ये वाला आंसर 8 हो जाएगा आपका। सो दिस इज योर आंसर। वी विल कंक्लूड द सेशन। सारे बच्चे नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। Is it clear? Whenever this is quadratic, make a perfect square.